अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है दैट इज हर्ट बर्निंग, यानी बर्निंग सेंसेशन ऑफ आवर हार्ट। ठीक है, उसी को कहते हैं हार्ट बर्निंग। और जो हार्ट बर्निंग है हमने पास्ट लेक्चर में पढ़ा कि किससे होता है, दैट इज GERD गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लेक्स। ठीक है, यानी जब स्टोमक कंटेंट्स पास होते हैं, रिग्रीगेट होते हैं फ्रॉम स्टोमक से फूड पाइप तक। ठीक है, अगर वो एसिडिक होंगे, उनमें एसिडिटी ज्यादा होगी तो वो सेंसेशन देगी हमारी इस फूड पाइप को। ठीक है, और ये जो फूड पाइप में सेंसेशन होती है हमें, ठीक है, इरिटेशन होती है हमें, ये हमें इरिटेशन देती है हमारे हार्ट को। कैसे? अब क्वेश्चन है, अगर फूड पाइप को सेंसेशन दी एसिड रिफ्लेक्स की वजह या दिस स्टोमक कंटेंट रिफ्लेक्स की वजह से, यानी GERD गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लेक्स की वजह से। ठीक है, आपको पता होगी हमें स्टर्नम बोन है बीच में, या जिसको कहते हैं ब्रीस्ट बोन। ठीक है, जो ब्रीस्ट बोन है ये इसलिए है क्योंकि जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, चाहे लिवर हैं, चाहे हार्ट हैं, चाहे लंग्स हैं, वो प्रोटेक्ट हैं इससे। ठीक है, और जो ब्रीस्ट बोन है, दिस इज ब्रीस्ट बोन, आपने देखा होगा किसने बोन पड़ी होगी, इसके दोनों तरफ 12 पेयर्स रिब्स हैं। तो जो 12 पेयर्स रिब्स हैं यही प्रोटेक्ट करते हैं हमें इंटरनल ऑर्गन्स को। ठीक है, और जो 12 रिब्स हैं इनसे अटैच होते हैं मसल्स। ठीक है, और या स्किन, जो मसल्स इससे अटैच होते हैं वो इस फूड पाइप यानी इसोफेगस से भी अटैच्ड होते हैं। इसलिए जब इस फूड पाइप को सेंसेशन होती है तभी वही हमें इस हार्ट को भी सेंसेशन देती है, क्योंकि जो मसल अटैच होते हैं दिस फूड पाइप को, वही मसल्स अटैच होते हैं हमारे इस हार्ट के अराउंड, जो मसल्स होते हैं इसके। ठीक है फ्रेंड्स, बर्निंग सेंसेशन ऑफ हार्ट। अब सवाल है कि हम इस बर्निंग सेंसेशन ऑफ हार्ट को कंट्रोल कैसे करेंगे? हाउ वी कंट्रोल बर्निंग सेंसेशन ऑफ हार्ट? सिंपली है, हमें जो स्पिंटर वैल्यू है यानी कार्डियक स्पिंटर है, यहाँ पे जो इसोफेगस और फूड पाइप के दरमियान होता है, उसका फंक्शन प्रॉपर रखना है, और जो स्टोमक है उस पर प्रेशर कम रखना है या एसिडिटी को कम करना। अब देखना है कि हम इसका प्रॉपर फंक्शन कैसे रखेंगे स्पिंटर वैल्यू को। फर्स्ट, हम अपने स्टोमक पे प्रेशर नहीं डालेंगे। स्टोमक पे प्रेशर कब नहीं डालेंगे? जब हम ज्यादा फूड नहीं खाएंगे। ठीक है, जो रिग्रीगेट होगा ऊपर की तरफ से, या मिसाल के तौर पर जो फैटी होगा उसको वेट लॉस करना होगा। आप देखो जो फैटी होगा, ओबेक होगा, उसको ज्यादा एसिड रिफ्लेक्स होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें फास्ट फूड्स अवॉइड करने हैं। वो फास्ट फूड जिनमें एडल्ट्रेशन ज़्यादा होते हैं, यानी ड्यूरेज होते हैं, ड्रिंक्स होते हैं, या कोई भी कोका कोला वगैरह, उनमें एडल्ट्रेशन होते हैं, उनमें एसिड भरा होता है, दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड या बाकी एडल्ट्रेशन प्रिजर्वेटिव्स भरे होते हैं। ठीक है, उन प्रिजर्वेटिव्स या स्पाइसेस की वजह से क्या होता है, एसिड कंटेंट या पीएच जो होता है वो डिक्रीज हो, यानी एसिडिटी इंक्रीज होती है। हमें वो अवॉइड करना है। ठीक है, यानी वो चीजें अवॉइड करें जो हमें एसिडिटी को इंक्रीज करें। ठीक है, और जिस हमारे कार्डियक स्पिंटर का वैल्यू जो है वो प्रॉपर रखे। ठीक है, और उसके बाद हमें प्रॉपर फूड खाना है, यानी हमें उतना फूड खाना है जो हमारे स्टोमक के लिए प्रॉपर हो। यानी हमारे स्टोमक के लिए अगर आधा केजी जरूरत है तो हम आधा केजी ही खाएंगे। क्यों? अगर हमने 2 केजी खाया तो वो पुश करेंगे हमारे इस कार्डियक स्पिंटर को, और जो फूड होगा वो रिग्रीगेट होगा ऊपर की तरफ, ये फूड नहीं जो एसिड्स होंगे। ठीक है, और क्या करना है, जब हम फूड खाएंगे इन इंटरवल्स, एक टाइम नहीं खाएंगे, चाहे हम दोपहर खाएंगे, सुबह खाएंगे, शाम को, जब हम फूड खाएंगे
हम दाएं तरफ 5 मिनट सोएंगे, या हम क्या करेंगे, हम उठेंगे, वॉक करेंगे 5 मिनट 4 मिनट तक, ताकि जो ग्रेविटी पुल होता है वो डाउनवर्ड्स इसको खींचेगा, इस फूड को जो हमारे स्टोमक में होगा, ठीक है, जिसकी वजह से रिग्रेट नहीं होगा, जिसकी वजह से ये डाइजेस्ट जल्दी होगा। या अगर इसमें एसिड ज़्यादा होगा वो ऊपर की तरफ नहीं होगा। उसके बाद हम सोएंगे, लेकिन फ्लैट सोएंगे, सीधे सोएंगे, लेकिन जो हमारा सर है वो हमारी बॉडी से ऊपर रहना चाहिए 6 इंच से 5 इंच तक, ठीक है। अब सवाल है हम क्या खाएंगे, हम वो चीज़ें खाएंगे जो वेरी लेस एसिड, या जिनमें एसिड नहीं होगा, दैट्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, रफ एग्स, फ्रूट्स हम वो खाएंगे जो ज़्यादा साइट्रस नहीं होंगे, ठीक है, नॉर्मल पानी पिएंगे। अब सवाल है कि हम मीट खाएंगे, ठीक है, हम मीट खा सकते हैं, लेकिन कौन सा मीट, जो हम घर में पकाते हैं नॉर्मल वो मीट, लेकिन जो वाजवान या होटल में जो मीट होता है, मुर्गा होता है, या जिस चीज़ होती है, वो हम नहीं खा सकते, क्योंकि उसकी वजह से भी हमारी एसिड लेवल जो है वो इंक्रीज होगी। इसलिए हमें वो चीज़ें अवॉइड करनी है जिसकी वजह से हमारे स्टोमक में एसिड इंक्रीज होगा, और उस एसिड की वजह से हमारी एसिडिटी इंक्रीज होगी, फिर वो ऊपर चली जाएगी दिस इसोफेगस में, GRD यानी गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लक्स की वजह से, जो हमारे फूड पाइप को सेंसेशन देगी, और फूड पाइप हमारे दिस हार्ट को सेंसेशन देगी, यानी बर्निंग का हॉट सेंसेशन, ठीक है ना। और वो मेथड्स याद रखने जिसकी वजह से हमारे स्टोमक में प्रेशर ना पड़े। प्रेशर आपने पढ़ा होगा, हाइड्रो प्रेशर। हाइड्रो प्रेशर क्या होगा, डायफ्राम पर प्रेशर पड़ जाता है, और ये जो स्टोमक होता है ये ऊपर चला जाता है इस स्टोमक तक, कॉर्डेक्स स्पिनेटर, और जो कॉर्डेक्स स्पिनेटर वो ओपन हो जाता है, और जो एसिड होता है वो चला जाता है गैस इसोफेगस में। या हमें ध्यान रखना है, इसलिए कम जोर देना है हमें स्टोमक और दिस कॉर्डेक्स स्पिनेटर। थैंक यू।